जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। प्रेरक कथाएं इस विभाग को सप्ताह में एक बार स्थान देने का कारण है कि परिवार के सदस्य आपस में एक साथ बैठकर समय अच्छी भांति बिताएं। वर्तमान में विदेशी बातों को सुनकर भारत में भी क्वालिटी टाइम इस शब्द का बहुत बड़ी मात्रा में प्रचलन हुआ है। उसका कहने का तात्पर्य यही है कि आपस में जो समय आप बिता रहे हैं वह सार्थक पद्धति से बिताएं। इसका अर्थ क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है। और अगर हम भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुकूल संयुक्त कुटुंब पद्धति का विचार करें तो उस पद्धति में ये क्वालिटी टाइम की बात अपने आप हो जाती थी। परंतु दुर्भाग्य से आज जो न्यूक्लियर या लघु कुटुंब पद्धति प्रारंभ हुई है, उसके कारण विदेशों में जो समस्याएं निर्माण हुई है उससे उत्पन्न हुआ है यह क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट, संकल्पना। साथ में समय बिताना, इसका अर्थ है हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं। छोटे बच्चे ने कोई अच्छा काम किया हो तो उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा अपनी कठिनाई बताना चाहता है तो हम उस कठिनाई को ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आपस में हर समय वार्तालाप करते हुए सकारात्मक बातें हो रही है। इसे कहते हैं सार्थक समय बिताना। यदि यह व्यवस्था प्रत्येक परिवार में हो जाए तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। माता पिता के लिए आजकल जो पाठशाला में या विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है वह पूर्ण न होने के कारण दो बातें करनी पड़ती है। एक, स्वयं बच्चे को पढ़ाना, और दूसरा, जो हम समझा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, इसके लिए ट्यूशन क्लास लगाना। अब ये दोनों विधाएं सामान्य बन चुकी है, नॉर्मल बन चुकी है। अभ्यास में सहयोग, यह आज सार्थक समय का अंग बन चुका है। अब हम इसका दूसरा मुद्दा लेकर उस पर विचार करेंगे, संस्कार निर्माण। यह संस्कार निर्माण तब हो सकता है जब हम कुछ प्रेरक प्रसंग, घटनाएं या कथाओं द्वारा किसी विशिष्ट बात को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत का मूल धातु कथ और उसमें आ प्रत्यय लगने से कथा शब्द बना है, जिसका अर्थ है जो कहना चाहते हैं या जो कह चुके हैं या जो बाद में कहा जाएगा, ऐसा रोचक
प्रेरक प्रसंग उसे कथा कहते हैं। प्राचीन संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी आदि जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके होते सदस्य हैं, वे बच्चों के साथ लाड़ दुलार करते हुए कथाएं सिखाते हैं, बताते हैं और उसे सुनकर समझकर बच्चों में कुछ गुण अपने आप प्रवेश करते हैं। माता पिता यह कार्य अब करेंगे, यह आवश्यक हो गया है, क्योंकि छोटा परिवार होने से दादा दादी, नाना नानी, इनका सहवास, पोता पोती या नाती नवासी उनको नहीं मिल पाता। अब माता पिता के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे अपना सेवा का कार्य जिसके लिए वे वेतन लेते हैं वे पूरा करें या बच्चों के संस्कार का कार्य पूरा करें। तो प्रश्न यह है कि कौन सी बात महत्व अधिक रखती है, इसका विचार माता पिता को करना चाहिए। परंतु कथाओं का जो संग्रह है वह रामायण, पंचतंत्र आदि पुस्तकों से उपलब्ध होता है और वर्तमान में गूगल में, इंटरनेट में बहुत सी ऐसी कथाएं मिल सकती है जिनमें से चयन करके माता पिता अपने बच्चों को कथा कथन का साधन उपयोग करते हुए संस्कार निर्माण में योगदान कर सकते हैं, जिससे परिवार में एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है वह सकारात्मक बने। एक साथ भोजन करने से यह भी बात अच्छी तरह से निभाई जा सकती है। आपस में बातचीत और विचारों का जो आदान प्रदान इस प्रक्रिया में होता है उसमें जीवंतता का अनुभव होता है। कोई कथा को इंटरनेट पे देखे तो उसमें वह जीवंतता का अनुभव नहीं होता और उस कारण श्रवण करने वाले को वह अनुभूति नहीं आती, जिसके कारण संस्कार की निर्मिति होती है। उस कथा का जीवंतता जो गुण है उसके कारण सुनने वाले पर प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव संस्कार में परिवर्तित होता है। अब प्रश्न यह होता है कि माता पिता कथा कथन कैसे करें, क्योंकि उन्होंने ही कितनी कथाएं सुनी हैं, यही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर सुनी भी है तो उनमें से उन्हें कितनी कथाएं अब स्मरण में है या ज्ञात हैं। इसलिए यह जैन सोल चैनल आपको हर हफ्ते में एक कथा सुनाएगा, जिसका उपयोग आप अपने परिवार में कर सकते हैं। आप स्वयं भी रामायण, पंचतंत्र, हितोपदेश और महाभारत और अन्य जैसे विक्रम की कथाएं और अनेक बच्चों के लिए अनेक प्रकार की छोटी छोटी पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, उनसे वो कथाएं समझ के अपने बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं या मित्रों के साथ एक कॉमन सभी की सामूहिक ग्रंथालय बनाने से और एक दूसरे के साथ लेन देन करने से सभी को उन पुस्तकों का उपयोग हो सकता है कथा समझने के लिए। धीरे धीरे आप स्वयं भी अपने परिवार के लिए यह संग्रह बना सकते हैं। साल में 2, 3, 4 पुस्तकें भी खरीदी तो 10 साल में 25-30 पुस्तकें हो जाती है और वह एक अच्छे संग्रह के रूप में सहायक बन सकता है। इस
वाहिनी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है यह पर्याय नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुनने से कथा का प्रभाव नहीं होता। उसमें कोई अपनेपन रखने वाले व्यक्ति द्वारा वह कथा कही गई, तब जाके वह अनुभूति होती है जिससे संस्कार बनने में मदद मिलती है, सहायता होती है। जो कथा जानने का अभाव है, उस अभाव की पूर्ति करने के लिए यह प्रस्तुत प्रयास किया जा रहा है और इसके माध्यम से अभिभावक जो भूमिका निभाएंगे वह उस संस्कार निर्माण में सहायक होगी। तो अभिभावकों की भूमिका, माता पिता की भूमिका क्या होगी? उन्हें यह जानना चाहिए कि परिवार में अपने बच्चों को संस्कारित करने का उत्तरदायित्व उनके स्वयं के ऊपर है। अब वे जब कथा कहेंगे तो वे पारिवारिक भाषा का उपयोग करेंगे। जैन सोल यह वाहिनी द्वारा मैं जो प्रयास कर रहा हूं, मैं सभी परिवारों के संवाद की भाषा नहीं जान सकता, इसलिए मैं केवल जो कथा उपलब्धि का अभाव है उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपने परिवार में जो भाषा उपयोग करेंगे वह भाषा बच्चों को अच्छी समझ में आएगी। आप अपने हृदय से वह कथा बताएंगे, इस कारण वह अपनत्व की, जीवंतता की अनुभूति आपके बच्चों को होगी और तब जाके बच्चे को संतोष होगा। वह प्रश्न भी पूछ सकता है, उसके लिए भी माता पिता को तैयार रहना चाहिए। और जब यह कार्य सही पद्धति से पूर्ण किया जाएगा तो आपको स्वयं को भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। कृपा करके आप इस विधा को समझने का प्रयास करें और अपना उत्तरदायित्व समझें। आज समाज में जो संस्कारों के अभाव के कारण विविध प्रकार की समस्याएं निर्मित हुई है, परिवार में आपस में लोगों में कलह उत्पन्न हुआ है, ऐसी ऐसी समस्याएं हुई है कि माता पिता समाज में सिर उठाकर आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां उभरी है कि बच्चों को आत्मघात करने की भी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस विकृत परिस्थिति को समझकर हमें अपने परिवार के संबंधित उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपना स्वयं का दायित्व समझना आवश्यक है। यह भी इस प्रयास का एक उद्देश्य है। इस विवेचन के साथ आपसे आत्मापूर्वक निवेदन है कि अपनी समस्याएं जैन दर्शन संबंधित या जैन विज्ञान संबंधित प्रश्न मेरे तक कमेंट सेक्शन के द्वारा पहुंचाए, जिससे मैं उन प्रश्नों का समाधान कर पाऊं। जय जिनेंद्र।